पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान के विरोध में ज्ञान बिंदु कोचिंग के सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे। उन्होंने ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। साथ ही फायरिंग की घटना के खुलासे के बाद फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। क्योंकि कल आनंद फानन में आरोप यह है कि रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु के संचालक है उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन वीडियो फुटेज आने के बाद भी फैसल खान जो एक तरह से खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके गार्ड जो हैं उनको हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में देखिए कि यहाँ पर कैंडल मार्च में छात्र छात्राएं जो है पहुंचे हैं, छात्र नेत्री भी हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड ये है कि आज कल जैसे रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, स्टाफ में लड़ाई होता है और गिरफ्तारी रोशन आनंद की होती है, ये कहाँ तक सही है? जैसे उनके गार्ड को, खान के गार्ड को गिरफ्तार किया गया, खान को भी तो गिरफ्तार किया जा सकता है। सम्राट पुलिस संरक्षण दे रही है खान को, जल्द से जल्द खान की गिरफ्तारी हो और रोशन आनंद को रिहा किया जाए। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि खुद वो फायरिंग किया है। पहले वो बोलता है खान कि 8 राउंड हमारे आंख के सामने फायरिंग हो। बोलने की नौबत क्यों आ गई? अब वो पब्लिसिटी स्टैंड है ना उसका। बिहार पुलिस का सामान्य समारोह होता है, 2 शिक्षक अपना अपना दबदबा दिखाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि उसके पास मात्र 150 से 200 बच्चा पहुंचते हैं। क्या डिमांड है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से यही डिमांड है कि खान को गिरफ्तार किया जाए, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को रिहा किया जाए। एक झूठे केस में उनको फंसाया गया है। देखिए ये खुशबू पाठक है, छात्र नेत्री हैं, क्या डिमांड है? सर मेरा कहने का मतलब यह बात है, अगर जिस तरह विवाद उत्पन्न हुआ, रोशन आनंद सर को 1 घंटा में बिहार पुलिस गिरफ्तार कर ली है और तुरंत के तुरंत रातों रात तक बेजेल में डाल दिए गए। और खान सर के स्टाफ को इस तरह हुआ है, होने के बाद भी खान सर फॉर्च्यूनर से गए हैं थाना में, उसको बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता था थाना पर। अभी जो वीडियो फुटेज आया है उसके बाद जो एक्शन दिख रहा है उस पर क्या कहेंगे? तो उस पर जल्दी डालिए, आप जल्दी डालिए उनको, बाकी को रिहा करिए रोशन सर को। 3 कार्रवाई। एक तो कॉल स्टोरेज का मालिक जिन्होंने सीधा आरोप लगाया रोशन सर को बिना सबूत के, उसका गिरफ्तारी हो। एक खान सर का जो इन्होंने बोला मेरे सामने फायरिंग हुई, झूठा आरोप, पहले उसका गिरफ्तारी चाहिए। उसके बाद जो बदनाम कर रहे हैं रोशन सर को, उसका गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अररिया से बड़ी खबर है, तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। नहाने के दौरान डूबी तीनों बच्चियां भरगामा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव की ये घटना है और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। परिजन इस घटनाक्रम के बाद, इस हादसे के बाद बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अररिया से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। नहाने के दौरान में ये तीनों बच्चियां पानी में डूब गई। भरगामा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव की तस्वीरें। खबर मुंगेर से, जहां साइबर अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रिटायर्ड रेल कर्मी को हेल्थ कार्ड रिन्यूअल के नाम पर झांसा देकर अपराधियों ने उनके खाते से 20 लाख रुपए उड़ा दिए। पैसे कटने के मैसेज आने के बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। उन्होंने क्रिएट करवा करके, पिन जनरेट करवा करके हेल्थ कार्ड बनवाने के नाम पे उससे पीड़ित से वो सारा डिटेल ले लिए और पासवर्ड भी मांग लिए। इसमें एक और चीज़ जो देखा गया है वो है कि एटीएम का लास्ट 6 डिजिट भी मांग लिया गया और ओटीपी भी मांग लिया गया है इनसे। और लगभग 10 किस्तों में इनका वेरियस अकाउंट्स में 20 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन करवा दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, लालू परिवार की सुरक्षा की समीक्षा हुई। बिहार सरकार ने जारी की है लालू परिवार की सुरक्षा की सूची। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को पहले से Z+ सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब दोनों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा। सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलेगी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को 1 सुरक्षा कर्मी मिलेगा। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
शैलेंद्र, लालू परिवार की जो सुरक्षा समीक्षा की गई है, जिसके बाद अब बिहार सरकार ने लालू परिवार की जो सूची है उसके तहत राबड़ी देवी और लालू प्रसाद को Z+ सुरक्षा जो मिलती थी उससे घटा दी, उसकी कटौती कर दी है। अब इस पूरे मामले पर सियासत होनी तय है। जो सुरक्षा दी जा रही थी, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राष्ट्र यादव को उस सुरक्षा की श्रेणी की जो समीक्षा है वो बिहार सरकार ने की है। यदि हम राबड़ी देवी की बात करें तो Z+ श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी जाती थी पूर्व में, लेकिन अब जो उन्हें सुरक्षा है वो विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के जो प्रावधान है, इस प्रावधान के अंतर्गत जो पूर्व मुख्यमंत्री को जो सुरक्षा दी जाती है वो सुरक्षा इन्हें दी जाएगी। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव के साथ की बात करें तो इनके साथ ही वही है, जो विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के प्रावधान के अनुसार जो सुरक्षा मिलना है पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, वो लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा दी जाएगी। तेजस्वी यादव की सुरक्षा की भी समीक्षा की गई, इसमें Y+ श्रेणी विथ एस्कॉर्ट और अन्य जो सुविधाएं मिलती है 22+ श्रेणी की वो दी जाएंगी। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राष्ट्र यादव जो कि तेजस्वी यादव की पत्नी है, उनके सुरक्षा को लेकर के भी साफ तौर पर सरकार ने नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी कर दिया है कि किसे कितनी सुरक्षा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखिए, बिहार में बंगला और सुरक्षा पर जो सियासत हो रही थी, उस सियासत के बीच एक बड़ी खबर है कि सरकार ने लालू यादव और उनके इस परिवार सुरक्षा कटौती अचानक से हुई है, सुरक्षा कटौती के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, सुरक्षा कटौती सीधे तौर पर इसे नहीं कहा जा सकता, बल्कि बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए जो सुरक्षा अधिनियम 2010 जो बनाया है, उस अधिनियम के अनुसार जो पूर्व मुख्यमंत्री को जो सुरक्षा दी जाती है या फिर नेता प्रतिपक्ष को जो सुरक्षा दी जाएगी, सांसद होने के नाते मीसा भारती को जो सुरक्षा मिल रही है और पूर्व विधायक और मंत्री होने के नाते जो तेज प्रताप यादव को जो सुरक्षा दी जा रही है, वो उसके अनुसार अब इन्हें सुरक्षा दी जाएगी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है। अपडेट कर दिया गया है, सुरक्षा जो मिल रही थी उस पैमाने को अपडेट कर दिया गया है पुराने कानून के तहत। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं, मीसा भारती जी लोकसभा की सांसद हैं, और जिनको भी सुरक्षा मुहैया कराए गए हैं ये सुरक्षा मानकों के आधार पर और जो सरकार के पास रिपोर्ट है उसके आधार पर दिए गए हैं। लेकिन सरकार के लोग इस तरह से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि उन्होंने अपने घर से ही किसी को सुरक्षा गारद मुहैया कराया है। लालू जी के लंबे चौड़े कुनबे के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लालू जी को पहले जाकर उनकी गिनती करनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर उनके पास उनकी सुरक्षा को लेकर कोई विशेष इनपुट है तो उन्हें सरकारी एजेंसियों से साझा करना चाहिए। बिना किसी आधार के डर का माहौल बनाना यह राजनीतिक सहानुभूति प्राप्त करने का बेहद ही स्तरहीन प्रयास है। दिक्कत मानसिकता की है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार इस बात को समझता है कि सत्ता उनकी बपौती है, पर सत्ता किसी की बपौती नहीं होती। सत्ता साधन होता है सुशासन के लिए, जनता की सेवा के लिए। पर लालू परिवार के लिए सत्ता सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा का साधन बन के रह गई है। और खबर मोतिहारी से, जहां बंगाल में 2 करोड़ रुपए के सोना चोरी कांड में बंगाल की पुलिस ने पूर्वी चंपारण के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में गहने और जेवरात भी बरामद किए। मामले में बताया गया कि पश्चिम बंगाल के मीरपुर स्थित एक ज्वेलरी की दुकान पर शटर काटकर अज्ञात अपराधियों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए के गहने की चोरी कर ली थी, जिसके तार मोतिहारी से जुड़े थे। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और गयाजी से अंधविश्वास और क्रूरता की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुहेलपुर पंचायत स्थित बंधुआ टोला में ओझा गुनी का आरोप लगाकर 55 साल की बुजुर्ग राजेंद्र मांझी की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की नियत से शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया, जहां एक अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से शव के कई टुकड़े हो गए। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है।
और खगड़िया में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को बंधक बनाकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक अन्य की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि 2 लोगों का गंभीर हालत में इलाज जारी है। वहीं आज खगड़िया के विधायक बाबूलाल शौर्य, मंत्री संजय पासवान और सांसद राजेश वर्मा पीड़ितों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना की निंदा की। इनके परिवार के व्यक्ति को, पूरे परिवार को जिस तरीके से अपराधी के द्वारा घर में घुसकर और पूरे परिवार को मारा गया, धारदार हथियार से काटा गया, जिसमें दुखद उनकी बच्ची का निधन हुआ है और दोनों परिवार के जो सदस्य हैं वो गंभीर रूप से यहाँ पर इलाजरत हैं। तो परिवार के लोगों से आज हम लोग मिलने भी आए हैं और यहाँ के बाद इनके परिवार के लोगों से गांव में भी जाकर हम लोग मुलाकात करेंगे। खबर बगहा से, जहां नगर परिषद ने शहर को जाम और अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए NH 727 समेत शहर की मुख्य सड़कों और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह साफ कर दिया। अतिक्रमण चलाया जा रहा है। लोग जो सर्विस लेन पर जो अतिक्रमण किया है उसी के लिए जो है हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। एक कंटिन्यू अभी चल रहा है। लोग है जो बनाए हुए उन लोगों को पूर्व में 3-4 बार नोटिस दिया गया, उसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। इसके बावजूद ही हम लोग जो अतिक्रमण हटा रहे हैं। खबर पटना सिटी से, जहां उच्च न्यायालय के विशेष दिशा निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट इलाके में प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान पटना नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए पक्के निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। घटना पटना नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए उन्होंने पीछे हटना बेहतर समझा। तो जुडिशियल एकेडमी की उत्तरी बाउंड्री से सटे नगर निगम के कर्मियों द्वारा अवैध पक्का निर्माण किया गया था, उसके विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा नियमानुकूल तरीके से अतिक्रमणवाद खोल के उन्हें नोटिस वगैरह दिया गया था। सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देने के कारण अंचल अधिकारी पटना सिटी द्वारा निर्णय लिया गया, उसे अतिक्रमण घोषित किया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चला। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला? बिहार में बंगले की सियासत चरम पर पहुंच गई। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से मना कर दिया तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर ही तंज कसना शुरू कर दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चला। चंद दिन भी नहीं बीते कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछले आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को अस्थायी तौर पर सीएम आवास 1 अणे मार्ग से जोड़ा गया था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एक नजीर पेश किए हैं कि जो 5 देश रत्न मार्ग और अस्थायी रूप से 1 अणे मार्ग लोक सेवक आवास में शामिल किया गया था, उसको आज उससे अलग कर दिया गया है। यानी ये साफ हो गया कि सीएम सम्राट चौधरी अब लोक सेवक आवास 1 अणे मार्ग में ही रहेंगे। सरकार के आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में सरकार की भद पिट जाए। 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जेडीयू और बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? दूसरे तरफ राबड़ी देवी जी ने जिस तरीके से मकान को कब्जा करके रखा, ये राष्ट्रीय जनता दल की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसने केवल लूट तंत्र को स्थापित किया। पहले जो कांग्रेस के नेता 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, वो अब सरकार के ताजा आदेश के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सैकड़ों विमर्श के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे छोड़ दिए जाए
और बस ये बहस की जाए कि फलना इस आवास में रहेंगे कि उस आवास में रहेंगे, क्या यही बिहार का विमर्श है? शर्म आती है। बंगले वाले विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने और 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का नोटिस दिया। सवाल फिर वही कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगे? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह जब बिहार के लोग नींद में थे, तब मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को झकझोर दिया। तड़के करीब 3 बजे शहर के ब्रह्मपुरा इलाके के प्रसाद हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लग गई। अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत में धुएं का गुबार भर गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। आग में झुलसने से 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की खबर है। पुलिस की माने तो अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी और धुएं से मरीजों की मौत हुई। अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों में चीख पुकार मची है। सीएम सम्राट चौधरी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सीएम ने पोस्ट कर लिखा, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में जहां 5 मरीजों की मौत हो गई, वहीं घटना के बाद अस्पताल छावनी में तब्दील हो चुका है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने आईसीयू की भी पड़ताल की, लेकिन इस दौरान बेहद अनोखा नजारा देखने को मिला। जिस आईसीयू में बड़ी घटना हुई उसके ठीक बगल में कैंटीन का किचन चलता है, जो अपने आप में बड़ी लापरवाही है। घटना को लेकर जब किचन कर्मी से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कितने लोग रह सकते थे एक साथ? वो तो हमको आइडिया नहीं सर। नहीं जाते थे कभी? नहीं सर, हम लोगों का डिपार्टमेंट ही अलग, हम तो अभी आए हैं।